उनके जवाब ऐसे हैं, यकीन करें, आप रिपोर्टर हजरात हो रहा हूँ, आप पागल खाने में टीवी लगा दें, पागल खाने में टीवी लगा दें, सईद गनी, नासिर शाह, मुर्तज़ा वाब, इनके जवाब चलाए, पागल हंस हंस के पागल हो जाएंगे कि हम खामखा अंदर बंद हैं, असल बंदे तो बाहर घूम रहे हैं। पागल हंस हंस के पागल हो जाएंगे और शायद ठीक भी हो जाएं, क्योंकि हम खामखा अंदर हैं, ये असल तो टीम बाहर घूम रही, जब पागलों वाले बयान दे रही। ये जो तनकीद करने वाले हैं, इन्होंने अपना हाल देख लिया है कि जो लोग कहते थे कि तूती बोलती है शहर में हमारी, आज वो कहीं एग्जिस्ट नहीं करते हैं, आज इन लोगों का ये हाल है। ये मुझे बताएं, कभी इनको पागलपन का लक़ब मिला है? नहीं मिला ना, क्योंकि काम ही नहीं किया कभी इन लोगों ने। अगर मैं अपने शहर का मुकदमा लड़ता हूँ और मुझे उसकी वजह से पागल कहा जाता है तो मैं पागल बनने को तैयार हूँ। अगर मैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की आवाम के हुकूक की बात कर रहा हूँ और उसकी वजह से मुझे पागलपन का लक़ब मिलता है, मैं तैयार हूँ। अगर मैं अपने सूबे, अपने शहर में जो बिजली का, गैस का बहरान वफाकी हुकूमत की गलत पॉलिसीज़ की वजह से बर्पा होता है, इसकी वजह से मुझे पागल कहते हैं तो मैं पागल बनने को तैयार हूँ। अगर मैं बिजनेसमैन, सनतकार के इशूज़ को हाईलाइट करता हूँ कि उनकी सनतें बंद हैं जो कि मज़दूर को तनख्वाह देती हैं, रोज़गार देती हैं, और गैस की लोड शेडिंग की वजह से बंद हैं, तो अगर मैं ये आवाज़ बुलंद करता हूँ और इसकी वजह से मुझे और नासिर शाह को पागल कह रहे हैं वो, तो हम पागल बनने को तैयार हैं। एमकेएम वाले हंसने की बात करते हैं, आपको याद होगा ज़रा सी हमारी दौर में तेल की कीमतों में इजाफा होता था, हुकूमत छोड़ के चले जाते थे। अभी तेल की कीमतों में मवाजना करें 2018 से आज का, जो इंटरनेशनल प्राइसेस थी उस वक्त और आज, और उस वक्त क्या रेट थे। लेकिन उस वक्त चूँकि उनके मकासद कुछ और थे तो हुकूमत छोड़ के चले जाते थे, या कम से कम धमकी दे देते थे हुकूमत छोड़ने की, गवर्नर साहब को घर भेज दिया जाता था। अभी कोई कुछ नहीं। सेंसस के ऊपर इनकी बात ये कहते नहीं सुनी गई, हालांकि ये लोग तो पार्ट एंड पार्सल थे, कमेटी के रुकन थे। बट चलें, आपकी बात मान लेता हूँ, सेंसस पे आपकी बात नहीं सुनी गई तो हुकूमत छोड़ने की कोई बात किया आपने? कराची को तरक्याती पैकेज के हवाले से रिलीफ नहीं दी गई, पीएचडीपी में इग्नोर किया गया। एक सिंध का सनतकार गैस की बंदिश के ऊपर सरापा एहतजाज है, शोर मचा रहा है, रो रहा है। एक बार आपने उनके साथ बैठ के कहा कि हम हुकूमत छोड़ देंगे कि अगर आप कराची, हैदराबाद, लाड़काना, सक्खर, कोटरी के इंडस्ट्रीज को गैस प्रोवाइड नहीं करेंगे? नहीं। ना लोगों ने ईमानदारी के साथ एसओपीज़ को फॉलो किया, ना उस तरीके से वैक्सीनेट कराया, और नतीजा ये हुआ कि 10-12 रोज़ के अंदर पॉजिटिविटी रेशो जो है 23% तक पहुंच गया है। और अब ईद उल अज़हा सर पर है, लोग कुर्बानी भी करेंगे, उनकी तकारीब भी होंगी। बड़ी डेंजरस, अलार्मिंग, तशवीशनाक सिचुएशन है। फिर सिचुएशन ख़तरनाक हद तक बढ़ रही है। तो मैं समझता हूँ कि अगर शहरी चाहते हैं कि हुकूमत सख्तियाँ ना करे, हुकूमत बंदिशें ना लगाए, तो मैं शहरियों से गुजारिश करना चाहूँगा कि वो एसओपीज़ को फॉलो करें। अगेन, गैर ज़रूरी तौर पर ना निकलें, मास्क ज़रूरी तौर पर पहनें, वैक्सीनेट कराएं, वैक्सीन वाफिर मकदार में अवेलेबल है, वैक्सीनेट कराएं। सिचुएशन आज 19 जुलाई को ख़तरनाक है, तशवीशनाक है, और अगर अगले चंद रोज़ में हमने अपने आप को पाबंद नहीं किया एसओपीज़ फॉलो करने को, तो ये नंबर और ख़तरनाक हो सकते हैं। और ख़तरनाक हुए अगर खुदा न खास्ता हमारे हस्पतालों में जगह नहीं रही तो उसका नुकसान भी हम शहरियों को होगा। तब कोई एमक्यूएम पीटीआई नहीं आएगी बीच में। हमने फ़ैसला किया कि जो पुलिस रूल्स हैं 1934 के, उसको अमेंड किया जाए, और एफआईआर, जिसका मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी कि आगाही है, पुलिस को आप आगाही फराम करें कि शायद ये जुर्म हुआ है। इसके बेसिस के ऊपर किसी शख्स को, किसी इज्जतदार शहरी को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए।
जब तक उसके ख़िलाफ़ शवाहिद इकट्ठे ना किए जाएं। होम डिपार्टमेंट ने, लॉ डिपार्टमेंट ने हमारा साथ दिया और नतीजा ये हुआ कि हमने ये कानून साजी हफ्ते को सिंध की काबीना से मंजूर कराई है और इसके अंदर अब पावर ऑफ अरेस्ट को रेगुलेट किया जा रहा है। अब अगर किसी शख्स का नाम FIR पे आ जाता है तो उसका मतलब ये नहीं है उसको फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया जाए। गिरफ्तारी उसी सूरत में होगी जब आयोग शवाहिद इकट्ठा करता है, शवाहिद देखने के बाद सेटिस्फाइड होता है कि हाँ इस शख्स ने, इसके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया है ये दुरुस्त है शवाहिद की रोशनी में, और वो एक ऑर्डर पास करेगा जिसमें वो वजूहात बयान करेगा कि मैं क्यों अरेस्ट कर रहा हूँ।